गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? डेंटल प्रोडक्ट के में क्या पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कि कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे पढ़ा था हमने। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो आपका प्रेसिपिटेट चॉक होता है जिसका आपका क्या होता है कि ड्राइंग कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाँ, उसके बाद कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। ठीक, उसके बाद कहता है कि इट शुड कंटेन एटलीस्ट 98% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसमें जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा वो कितना होगा आपका? 98%। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोला कि एक आप नेचुरल सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हो, दूसरा आप इसको केमिकली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, तीसरा क्या था आपका? प्रॉपर्टीज की, मतलब कि होता कैसा कैसा है। तो इसने क्या बोला कि व्हाइट कलर का फाइन पाउडर होता है। ठीक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 820 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और क्या कहता है कि ये डिकम्पोज होता है कब? जब इसको आप हीट करते हो। ठीक, दूसरा बोला इसने कि जो डाइल्यूट एसिड होता है उसके फॉर्म में क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर कहता है लेबोरेटरी में जब इसको प्रिपेयर करते हो किसके साथ? वाटर सोल्यूबल कार्बोनेट के साथ। और उसमें क्या मिलाते हो आप? कैल्शियम सॉल्ट। तो ये आपका क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक, ये पढ़ा था। उसके बाद इसका यूज क्या क्या था डेंटिफ्राइसिस का, मतलब कि टूथ पेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, जेल हो गया, उन सब चीज़ों में। फिर आपका इसका माइल्ड एस्ट्रिंजेंट था नेचर। ठीक, एंटी एसिड के रूप में यूज कर सकते हैं, एसिडिमेट्री में कर सकते हैं, मतलब एसिड बेस को बैलेंस करने में। फिर आपका क्या था कि फिल्टरिंग एड। ठीक, फिर कहता है कि चॉक बेस्ड टैबलेट, ऐसे सभी टैबलेट जिनमें क्या यूज होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये हो गया किसके बारे में? कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंटी कैरीज एजेंट। ठीक, एंटी कैरीज एजेंट क्या होता है आपका? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एसिड कॉजिंग टूथ डिके। अब देखो, ये जो आपका एंटी कैरीज होता है वो क्यों होता है? टूथ डिके के वजह से होता है। ठीक, तो टूथ डिके होगा कैसे? क्योंकि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है किस पे? मान लो कि ये कार्बोहाइड्रेट है आपका। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब इस पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यही प्रोड्यूस करता है क्या आपका? एसिड को प्रोड्यूस करता है। देखो, एसिड प्रोड्यूस करेगा और एसिड प्रोड्यूस करेगा वही आपको क्या करेगा? टूथ डिके करेगा। ठीक, सिंपल सा बात है कि मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके मतलब दांतों में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है उस पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में वो क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है। और वही एसिड जो क्या करता है आपका? टूथ डिके करता है, मतलब आपके दांतों को खराब करने का काम करता है। ठीक, कहता है कि इस लेट्स टू, अब इनके वजह से आपके क्या हो सकता है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब कि टीथ का क्या हो जाएगा आपका? जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मतलब सीधा बात समझो तो लॉस ऑफ मिनरल। ठीक है, इसमें इसके वजह से टूथ डिके के वजह से जितने भी आपके टीथ पे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका क्या कहता है कि टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? क्या होगा टूथ डिके? हाँ, मतलब कि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल डैमेज होता है। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ठीक है, एसिड के रूप में, तो उससे क्या होगा? टूथ डिके हो रहा है, तो इसके वजह से ये आपका एक क्या है? बैक्टीरियल डैमेज हो गया। ठीक, दूसरा है आपका बैड माउथ ऑर्डर। बैड माउथ ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि जो आपका क्या आएगा? स्मेल, वो क्या होगा? खराब होगा बहुत ही ज्यादा। ठीक, तो ये 3 चीजें हो सकती है किसके वजह से? टूथ डिके के वजह से। पहला कौन सा था? कि मिनरल का लॉस, दूसरा आपका था बैक्टीरियल डैमेज, तीसरा आपका है बैड स्मेल। ठीक है, आपके माउथ से बहुत खराब स्मेल आएगा। ठीक, अगर ये सब कंडीशन हो आप में से किसी के साथ तो मतलब आपका क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? टूथ डिके का। ठीक, अब कहता है कि क्लासिफिकेशन, एंटी कैरीज को इसने क्लासिफाई किया है। ठीक, अब क्लासिफाई में क्या किया है कि एंटी कैरीज एजेंट्स आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका क्या? सिस्टमेटिक फ्लोराइड। ठीक, सिस्टमेटिक फ्लोराइड पहला टाइप है। ठीक, अब इसमें क्या है आपका कि फ्लोराइड टेकन इनटू द बॉडी एंड कैरिड बाय ब्लड टू द स्ट्रेंथ
डेवलपिंग टीथ एंड बोन्स। क्या कहता है कि फ्लोराइड आपने क्या लिया, मान लो कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिया, फ्लोराइड को लिया। क्यों लिया फ्लोराइड को, हम क्यों लेंगे बॉडी में? टीथ हो गया या बोन्स हो गया, दोनों को ही क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लोराइड। तो हमने क्या लिया, फ्लोराइड टेकन इनटू द बॉडी एंड कैरिड बाय ब्लड। और ये जो फ्लोराइड है वो डायरेक्टली आपके बॉडी में कहां से गया, ब्लड के थ्रू गया। अब ब्लड के थ्रू गया तो वो आपका क्या करेगा, टीथ या बोन्स को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग और डेवलप करने का काम करेगा। ठीक, कौन, सिस्टमेटिक फ्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है। फ्लोराइड का काम क्या है, जो आपका फ्लोराइड जब आप लेते हो तो वो सीधा आपके बॉडी में जाता है। कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। और जब ब्लड के थ्रू जाता है तो जो भी आपके क्या होते हैं, टीथ और बोन्स, उनको क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपका कहता है कि जो सिस्टमेटिक फ्लोराइड होता है वो आपके कितने तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका फ्लोरिएटेड वाटर, दूसरा हो गया फ्लोराइड ड्रॉप्स, मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें फ्लोराइड का प्रेजेंस हो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरिएटेड वाटर। ठीक है, जिस वाटर में फ्लोराइड की प्रेजेंस है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरिएटेड वाटर। उसके बाद आप क्या होगा, फ्लोराइड ड्रॉप्स, मतलब कि ऐसे ड्रॉप्स कौन कौन से आते हैं आपके, बहुत सारे ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, अब जिसमें फ्लोराइड का प्रेजेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोराइड ड्रॉप्स कहेंगे। ठीक, फिर आपका तीसरा आ गया टॉपिकल फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस, मतलब कि टॉपिकल जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब टीथ का जो सरफेस होगा। ठीक है, अब जैसे टॉपिकल तो बाहर की चीजें हो गई ना सभी, तो वो टीथ का जो सरफेस होता है वो भी बाहर की चीजें हो गई। ठीक, तो कहता है कि टॉपिकल फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस, ऐसे डेंटिफ्राइसेस जो आपका कहाँ यूज होता है, टूथ सरफेस पे यूज होता है। ठीक, उसमें भी क्या होता है, आपका फ्लोराइड का प्रेजेंस होता है। ये तीन टाइप हो गए, कौन कौन से, फ्लोरिएटेड वाटर, फ्लोराइड ड्रॉप्स और टॉपिकल फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस। ठीक, अब कहता है कि यूज टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज, और क्या करता है, डेंटल कैरीज जो होगा उसको आपको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब बचाएगा आपको डेंटल कैरीज से। कौन, फ्लोराइड। ठीक, क्लियर है। अब कहता है कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब कि फ्लोराइड जो है वो अपना काम कैसे करता है। ठीक, तो प्रोमोटिंग टूथ डीके रेजिस्टेंस, मतलब कि टूथ डीके रेजिस्टेंस को क्या करता है, ये प्रमोट करने का काम करता है। अब टूथ डीके रेजिस्टेंस क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ टीथ टू रेजिस्ट एसिड अटैक एंड बैक्टीरियल डैमेज, मतलब कि अब देखो आप आपका बॉडी कोई भी चीज से खुद ही लड़ता है ना, तो टीथ भी जो है इनके खिलाफ खुद ही लड़ेगा। किन किन चीजों से, तो एसिड अटैक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा, और दूसरा आपका बैक्टीरियल डैमेज। तो इनसे जो आपका टीथ लड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डीके रेजिस्टेंस, मतलब कि वो डीके होने नहीं देगा। जब तक उसके पास एबिलिटी होगा तब तक उसको रोक के रखेगा। जब आपके दांतों की एबिलिटी खत्म हो जाएगी तब वो फिर से आपके दांतों में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसके पास क्षमता रहता है तब तक वो लड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। ठीक है, ताकि टूथ डीके ना हो। ठीक, यही कहता है कि वर्क करता है कैसे, कि टूथ डीके को रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या करता है ये, मतलब कि एसिड अटैक और बैक्टीरियल डैमेज को रोकता है। दूसरा आपका कैसे काम करता है, इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लेक ऑन टूथ सरफेस, मतलब कि जो आपके दांतों के सरफेस पे देखते होगे पीला कलर का परत जम जाता है ना, तो उन सब चीजों को जमने से या मतलब कि होने से क्या करता है, वो रोकता है फ्लोराइड। ठीक है, तो जिसके अगर मतलब मान लो दांतों पे अगर कोई चीज का परत नहीं जमा रहेगा, क्लीन रहेगा आपका दांत, आपका टीथ का सरफेस, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करते हो डे नाइट दोनों टाइम पे, खाना खाने के बाद, जैसे सुबह खाना मतलब कि सुबह सुबह उठ के करते हो, ठीक है, रात को खाना खाने के बाद आप ब्रश करके सो। ठीक, अगर प्रॉपर आप ओरल हाइजीन को मेंटेन रखते हो, इतना होता नहीं है, कोई कर नहीं पाता, इसी वजह से प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है, कोई करते हो ब्रश, नहीं करते हो, कोई नहीं करता हुआ। खाने के बाद कौन कौन करता है ब्रश, कोई नहीं। इसीलिए यही सब वजह है कि क्या होता है, आपका कोई भी जो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है इन्हीं सब वजह से होता है। अगर आप इस पे ध्यान करोगे तो मतलब प्लेक अगर नहीं जम दे दोगे तो टूथ डीके भी आपका नहीं होगा। ठीक, क्लियर है।
ठीक, आप कहता है ये जो आपका है फ्लोराइड इज ऑब्जर्व्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन बोन एंड इनेमल फॉर्मिंग फ्लोर एपेटाइट, जो कि क्या करता है आपको रेजिस्टेंट टू एसिड, मतलब कि एसिड को क्या करता है, एसिड को बनने से, एसिड अटैक से, सिंपल मानो एसिड अटैक से क्या करता है ये आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक, कहता है कि फ्लोराइड इज एब्जॉर्ब्ड, क्या करता है फ्लोराइड जो होता है वो आपका क्या हो जाता है एब्जॉर्ब होता है और डिपॉजिट होता है कहाँ, ऑन बोन एंड इनेमल। ठीक है, बोन या इनेमल पे जाके वो जमा हो जाएगा। ठीक, अब कहते हैं कि फॉर्मिंग, जिससे आपका क्या बनता है, एक फ्लोर एपेटाइट बनता है। ठीक है, फ्लोर एपेटाइट जो कि आपका क्या करता है, आपका एसिड को बनने से रोकता है, एसिड अटैक से रोकता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा कि फ्लोराइड प्रिवेंट्स मिनरल लॉस। अब देखो क्या हो रहा था कि आपका टीथ मतलब टूट डिगे की वजह से डीमिनरलाइजेशन हो रहा था टीथ का, तो उसी को आपका रोकने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, फ्लोराइड। क्या कहता है, फ्लोराइड प्रिवेंट्स मिनरल लॉस। ठीक, जो आपके दांतों का टीथ का मिनरल लॉस हो जाता है उसको ये रिकवर कर देगा। ठीक, फिर कहता है हेल्प्स प्रिपेयर इनेमल, इनेमल जो आपका डैमेज हो जाता है डीके की वजह से उसको आप ये करता है रिपेयर। फिर कहता है एंड रिड्यूसेस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, अटैक होता है, उसको कम करता है। ठीक, क्लियर है, ये आपका टर्म्स था जो ऊपर में आया था, क्या क्या, डीमिनरलाइजेशन और टूथ डिके रेजिस्टेंस। ठीक, अगर भूल जाओ तो यहाँ से पढ़ लेना। चलो ये तो हो गया आपका क्या, सिस्टमेटिक फ्लोराइड। ठीक, सिस्टमेटिक फ्लोराइड जिसमें आपका 3 तरह का मतलब कि आ गया क्या क्या, फ्लोरिएटेड वाटर, फ्लोरिएटेड ड्रॉप और टॉपिकल फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस। ठीक, ये 3 हो गए। उसके बाद आपका क्या था, ये वर्क कैसे करता है, तो मतलब टूथ डिके को रोकता है। ठीक, दूसरा कैसे, तो टूथ सरफेस पे प्लेक को जमने से रोकता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। फिर कहता है कि जो मतलब ये आपका क्या करता है, फ्लोराइड एब्जॉर्ब का हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है कहाँ जाके, बोन्स पे, बोन्स या इनेमल पे। फिर क्या बनाता है ये आपका फ्लोर एपेटाइट जो कि एसिड के अटैक को रोकता है। फिर कहता है आपका कि जो मतलब कि फ्लोराइड जो है वो मिनरल जो आपका लॉस हो जाता है उससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है ना। उसके बाद कहते हैं हेल्थ रिपेयर इनेमल, इनेमल जो आपका डैमेज हो जाता है उससे भी रोकता है। फिर कहता है आपका एंड रिड्यूसेस बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का जो अटैक होता है उसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि चलो ये तो हो गया पहला टाइप, फ्लोराइड के 2 टाइप थे, एक सिस्टमेटिक दूसरा टॉपिकल। ठीक, अब टॉपिकल में देखो क्या क्या आते हैं। कहता है कि टॉपिकल फ्लोराइड अप्लाइड डायरेक्टली टू द टीथ सरफेस। अब मान लो कि जैसे मान लो ये टीथ होता है आपका, है ना, ये वाला पार्ट आपका टीथ होता है। अब उसके ऊपर क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो आपका क्या होता है, टीथ सरफेस होता है ना। और जैसे हमारे बॉडी का टॉपिकल पार्ट हो गया स्किन, तो ऐसे दांतों का कौन सा हो गया, ये जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है जो कि क्या करता है, दांतों को कवर करने का, टीथ को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। ठीक, कवर करके रखता है ना, तो कवर करके रखता है तो उसको क्या कहता है कि फ्लोराइड अप्लाइड डायरेक्टली टू द टूथ सरफेस। डायरेक्टली कहाँ अप्लाई होता है आपका, टूथ सरफेस पे। जब इसको टूथ सरफेस पे अप्लाई करोगे, क्या हो रहा है, सरफेस पे अप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या, लाइक टूथपेस्ट, जेल्स, रिंस, जैसे कि इन सब के फॉर्म में। ठीक, वो तो ऊपर ऊपर ही आप जहां तक सरफेस पे पहुंच पाते हो, जैसे ब्रश लेते हो उस पर कोलगेट डालते हो। अब जहां तक आपका ब्रश गया वहां तक आप साफ करते हो, है ना। तो वो किसका पार्ट हो गया आपका, टॉपिकल फ्लोराइड का, है ना। तो उसमें क्या कहता है कि टू प्रोटेक्ट टीथ। अब ये करते क्यों हो, टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद आपका कहता है कि दीज आर मोर इफेक्टिव इन फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस, जैसे कि डेंटिफ्राइसिस होते हैं। ठीक है, तो जो फ्लोराइड डेंटिफ्राइसिस होते हैं वो जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं आपके। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिया आपका फ्लोराइड माउथ वॉशेस, मतलब ऐसे माउथ वॉशेस जिनमें फ्लोराइड की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा हो। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन तो बहुत बनेंगे लेकिन फ्लोराइड जो होगा उसमें वो ज्यादा अमाउंट। ठीक, तो कहता है कि डिस्पेंस्ड इन प्लास्टिक कंटेनर एंड यूज टू इनहेबिट कैरीज। यही कहता है कि मतलब किस जो आपका ये फ्लोराइड माउथ वॉश रहेगा वो क्या किस में रहेगा, प्लास्टिक के कंटेनर में। अब वो मान लो कंटेनर बॉटल ही होगा, है ना, बॉटल टाइप का होगा। ठीक, तो उसके बाद कहता है कि एंड यूज टू इनहेबिट कैरीज, और ये क्या करता है, कैरीज को डिक्रीज करने का काम करता है ना। उसके बाद कहता है कि कंटेन, अब इसमें देखो माउथ जो
फ्लोराइड माउथ वॉश होता है, उसमें होता क्या क्या है? कंटेन सोडियम फ्लोराइड 0.05%, सोडियम फ्लोराइड 50% एल्कोहल। क्या कहता है कि सोडियम फ्लोराइड जिसमें क्या होता है आपका 50% एल्कोहल का कंटेंट होता है। फिर कहता है स्वीटनिंग एजेंट, ऑब्वियसली बात है जब कोलगेट को आप यूज करते हैं तो उसमें आप देखते होगा कि टेस्ट भी आता है ना, कोई को कोलगेट बहुत अच्छा भी लगता है और लोग उसको खाने भी लगते हैं। किसने खाया है? सबने खाया होगा, है ना, बचपन में या जब भी सबने खाया होगा, ठीक, अच्छा लगता है। जैसे कि ये क्लोजअप है ना, उसको सबने खाया होगा। चलो तुम लोग अच्छे बच्चे, तुम बच्चे अच्छे हो जो नहीं खाए, वरना सबने खाया है, ठीक। तो हाँ, तो वो क्यों होता है, किसके वजह से होता है आपका? हाँ, और डिटर्जेंट, अब आया डिटर्जेंट की बारी। जो वो आपका क्या होता है, फोम सब जो बनता है वो किसके वजह से बनता है? डिटर्जेंट के वजह से बनता है, ठीक। तो ये कहता है कि इसमें क्या क्या आपका मेनली रहता है? सोडियम फ्लोराइड 0.05%, ठीक, तो सोडियम फ्लोराइड, उसके बाद क्या कहता है 50% एल्कोहल, फिर स्वीटनिंग एजेंट और उसके बाद डिटर्जेंट, ठीक है, उसमें क्या रहेगा और डिटर्जेंट भी रहेगा, ठीक। उसके बाद आपका कहता है कि चलो ये तो हो गया फ्लोराइड माउथ वॉश, ठीक, लिक्विड के फॉर्म में होगा, सबको पता है। अब है आपका क्या कहते हैं, फ्लोराइड सॉल्यूशन एंड जेल्स। ये आपका किस फॉर्म में है? लिक्विड। और जो आपके पेस्ट और टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? सेमी सॉलिड होते हैं ना, और जो क्लोजअप होता है वो हल्का फुल्का जेल, मतलब मान लो सेमी सॉलिड मान के चल सकते हो, लेकिन उसमें जस्ट बिकॉज आपका ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा रहता है तो इसलिए उसको जेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये आपका फ्लोराइड सॉल्यूशन है या जेल है, ठीक है, ये नाम से ही आया कि ये तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और ये तो जेल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कहता है कि फॉर्मुलेटेड विद फॉस्फेट फ्लोराइड, फ्लोराइड तो है लेकिन किसके साथ है? फॉस्फेट के साथ है। तो जो आपका जेल सॉल्यूशन जो है या जेल है वो कैसे फॉर्मुलेट होगा? आपका फॉस्फेट फ्लोराइड के साथ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अवेलेबल इन प्लास्टिक कंटेनर, किस कंटेनर में होगा आपका? प्लास्टिक के कंटेनर में। यूज विद कॉटन स्वैब और माउथ ट्रेज। क्या कहता है कि जो कॉटन स्वैब क्या होता है? हाँ, जैसे वो कान, तुम लोग जो वो कान साफ करने के लिए यूज करते हो, है ना, ईयरबड्स जिसको क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, तो वैसे ही आपका ये क्या हो गया, और माउथ ट्रेस दोनों को कहते हैं, जिससे मतलब कि उस पर जैसे भिगा लो और ऐसे ऐसे लगा लो, है ना, तो उसका यूज करके, किसको यूज करके? कॉटन स्वैब का यूज करके। अब जैसे मान लो कोई चीज में उसको डिप करेंगे और हल्के से उसको लगाते जाएंगे, ठीक, तो उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे? अवेलेबल इन प्लास्टिक कंटेनर यूज विद कॉटन स्वैब, मतलब कि जैसे एक देखा है ना कान का, ऐसे ही तो रहता है दोनों तरफ से, है ना, लकड़ी में दोनों तरफ रुई लगा रहता है, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉटन स्वैब, है ना। तो उसको भिंगाते हैं और क्या करते हैं? दांतों पे अप्लाई करते हैं, यही होता है ना, ठीक। अब उसके बाद कहते हैं कि आपका ये तो हो गया मतलब फ्लोराइड सॉल्यूशन और जेल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब कि फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस, उसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका कंटेन फ्लोराइड कंपाउंड, जहाँ एक बात याद रखना, जहाँ जो फ्लोराइड में आ रहा है उसमें सब में फ्लोराइड प्रेजेंट होगा, भले कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है लेकिन फ्लोराइड प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक। तो जो आपका फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस बना है वो आपका किससे बना है? कंटेन फ्लोराइड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो फ्लोराइड को कंटेन करते हो, ठीक। फिर आपका है यूज फॉर रेगुलर ब्रशिंग टू रिड्यूस कैरीज, मतलब कि प्रॉपर जो रेगुलर आप ब्रश करते हो उसमें इसकी प्रेजेंस होगी, जिससे क्या होगा कि आपका कैरीज जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक। फिर आपका है फ्लोराइड कंसंट्रेशन 100,000 ppm, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। फिर कहता है कि कॉमन इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज होगा वो आपका होगा सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, ठीक। फ्लोराइड तो है लेकिन फॉस्फेट के साथ है, प्लस में सोडियम है, ठीक। अब कहता है कि फ्लोराइड, फिर आपका हो गया सोडियम फ्लोराइड, ये सब जो इसका है वो कॉमन इंग्रेडिएंट है, ठीक। चलो ये तो हो गया किसका? फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस के बारे में। फिर आपका हो गया मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे होते हैं जिसमें और भी तरह के, मान लो जैसे आपका लिया एग्जांपल वर्निसेस विद फ्लोराइड, इसमें आपका क्या आ जाएगा कि अप्लाइड विद कॉटन एप्लीकेटर और स्वैब टू एरियाज रिक्वायरिंग फ्लोराइड, सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करना जहां फ्लोराइड की
मतलब मान लो कि जैसे कि कोई एक टीथ डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उस जगह पे उसको अप्लाई कर देना। ठीक, आप कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में लिया है डुराफेट, डुराफेट में क्या आ जाएगा, फ्लोराइड वर्निश, मतलब कि प्रोटेक्टिव, वर्निश का मतलब होता है आपका प्रोटेक्टिंग कोटिंग। ठीक है, मतलब कि जैसे टैबलेट में कोटिंग चढ़ता है ना, जो उसका वो प्लेन वाला पार्ट होता है, एकदम देखोगे एकदम स्मूथ रहता है, उसको क्या कहते हैं, कोटिंग ही कहते हैं ना। किसी भी चीज़ पे हम कोटिंग करते हैं, ठीक, ताकि उसका जो स्मेल है या उसका जो टेस्ट है उसको हम कवर कर सके। ठीक, तो ये भी आपका क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कोटिंग करते हैं। ठीक, एक लेयर चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या, जिसमें कि कंटेनिंग 22,600 ppm सोडियम फ्लोराइड इन अ थिक बेस, मतलब कि एक थिक बेस में हम क्या लेते हैं, 22,600 ppm के आसपास सोडियम फ्लोराइड लेते हैं। ठीक, तो ये किसका हो गया आपका, ये किसका था आपका, हो गया चारों कवर, चारों कवर हो गया। कौन कौन से थे आपके, फ्लोराइड माउथ वॉशेस, फ्लोराइड सॉल्यूशन एंड जेल्स, तीसरा क्या था आपका फ्लोराइड डेंटिफ्राइसेस, और चौथा मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में इतना याद रखना कि बस उसी एरिया पे हम अप्लाई करेंगे उसको जहां पे आपका अफेक्टेड एरिया हो। ठीक, उसके बाद आपका हो गया क्या, रोल इन द ट्रीटमेंट एंड डेंटल कैरी, मतलब कि फ्लोराइड का रोल आपके डेंटल कैरीज में क्या है। ठीक, तो क्या क्या यू रोल हो जाएगा उसका, फ्लोराइड इज जनरली एडेड इन डेंटिफ्राइसेस टूथपेस्ट टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। क्या कहता है आपका कि फ्लोराइड जो है जनरली डेंटिफ्राइसेस में, जैसे आपके टूथपेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनमें ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, डेंटल कैरीज से बचाने के लिए। ठीक है, तो उसमें उसके ये रोल, एक तो ये रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रोल क्या है आपका, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ फ्लोराइड अप्लाइड टॉपिकली टू टीथ गिव द बेस्ट रिजल्ट। क्या कहता है कि जो फ्लोराइड का जब आप अप्लाई करते हो टॉपिकली, मतलब कि जहां जैसे कि टूथ सरफेस पे, ठीक है, तो वो जो आपका रिजल्ट आता है वो सबसे अच्छा आता है। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको जहां पे अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली वहां जाके काम करेगा और उससे रिजल्ट भी आपका अच्छा बन के आएगा। ठीक, तीसरा कहता है आपका कि इन ह्यूमंस, मतलब कि इंसानों में फ्लोराइड आयंस आर नेचुरली प्रेजेंट इन फूड एंड वाटर। जो फ्लोराइड होता है ह्यूमन, जो मतलब ह्यूमन के लाइफ में वो नेचुरली ही प्रेजेंट रहता है। जैसे आप कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो उसमें क्या होता है, नेचुरली प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो इसके वजह से आपको क्या होता है कि कुछ और जगह पे आपको लेना नहीं पड़ता है। तो फिर ठीक है, पता चल गया आपका। दूसरा क्या था आपका, यही ना कि मतलब ट्रेसेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड अप्लाइड टॉपिकली टू टीथ गिव द बेस्ट रिजल्ट। जब आप इसको टॉपिकली अप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ठीक, क्लियर है। अब कहता है कि इन ह्यूमंस, यही बात फिर से दूसरा तीसरा आपका था कि ह्यूमंस में क्या होता है कि जो आपके नेचुरली ही है ना रहते हैं प्रेजेंट। जैसे आप कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, तो उसमें फ्लोराइड पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक, तो कहता है कि बट इन प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर लैक्स फ्लोराइड। अब जैसे कि आप पानी आपको कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर ही आप पीते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जब फ्लोराइड का देखते हो कभी कभी ना, ये फ्लोरीन का छिड़काव होता है, पानी में डाला जाता है वाटर टैंकी में, है ना, ताकि जो मतलब कि आपको इसका कमी जो है वो पूरा कर सके। आगे जब आएगा कि कैसे फ्लोराइड को मिलाओगे, कैसे मेथड प्रिपेयर करोगे फ्लोराइड को, तो उसमें आप पढ़ोगे। ठीक, तो इसमें कहता है कि जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का लैक होता है, मतलब कमी होती है, तो आपका क्या होता है, डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक कैरीज आर मोर कॉमन। डेंटल कैरीज उस टाइम पे आपका मेन। तो सिंपल सा समझो कि डेंटल कैरीज जो आपका होता है वो होता ही किसके वजह से है, फ्लोराइड के कमी से। ठीक ठीक, और मतलब कि जो टूथ डीके होता है वो कैसे होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं उनमें जो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एसिड का रिलीज करते हैं। अब वो एसिड क्या करता है, टूथ डीके करने का काम करता है। क्लियर है, सिंपल सा था। अब ये आगे का हम क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक, अभी इसमें जितना आप पढ़े हो उसको क्या करना, रिवीजन करना। इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ है ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट आपको कल पढ़ा दिए थे, और एंटी कैरीज आज पढ़ लिया आपने। एंटी कैरीज का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सिस्टमेटिक और टॉपिकल। ठीक, उसके बाद हो गया रोल ऑफ फ्लोराइड क्या क्या होते हैं। ठीक है, कल कैसे क्या पढ़ेंगे, मेथड जो फ्लोराइड यूज करने का होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक, क्लियर है, चलो ठीक।